बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशाह नमन। समस्त भौतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी जी की विशेष अनुकंपा महती कृपा के फलस्वरूप हम सब इस कथा को सीखने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके भगवान राघवेंद्र का यह पावन चरित्र को जो है तैयार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अनुपम प्रसंग चल रहा है जिसमें एक राक्षसी दुष्टा जिसका नाम है शूर्पणखा, वह मायापति के सामने माया का रूप बना करके जाती है। भगवान को माया स्पर्श भी नहीं करती है। भगवान सर्वथा माया से परे रहते हैं और वह मायापति के पास आकर के माया दिखाने लगी। और माया कैसी, उसकी माया देख करके भगवान भी जो है मन ही मन हंसने लगे। उसने भगवान के पास आकर के कहा कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। भगवान की संकल्प कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। उनके सामने ही जाकर के बतला रही है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह सब विधाता का बड़ा सुंदर संजोग है, तो विवाह हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम अपने आप को कुमारी कह रही हो, तो वो देखो वो हमारे कुमार हैं, जाइए कुमार साहब के पास। लक्ष्मण भैया ने कई प्रकार से समझाया कि देखो भाई, तुम इतनी सुंदरी हो, और लक्ष्मण भी जानते हैं कि कितनी सुंदरी है। बोले तुम सुंदरी हो, तुमको रानी बनना चाहिए, दासी बनने आ गई। अरे दासी कैसे, तुम भाई नहीं हो? अरे भाई हैं, लेकिन हम दास भाव में ही रहते हैं, हम पराधीन है। पराधीन सपने सुख नहीं। भागी भागी राम जी के पास गई। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, दूसरा विवाह तो सोचते भी नहीं। बोले तो एक पत्नी जब नहीं बच रहेगी तो तब तो करोगे। और वह काटने को दौड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम उनको माता जी के तरफ बढ़ो काटने को, तो हम पहले ही काटे दे रहे हैं। नाक कान काट दिया। नाक कान काट दिया, रोते रोते गई है और जाकर के खरदूषण के पास और बहुत प्रकार से विलाप की है
वहां पर जाने के बाद कि जाओ, तुम्हारी बहन की ये हालत किया है, जाकर देखो उनको। तो फिर महाराज वह बहुत सारे राक्षसों के साथ आते हैं। खरदूषण की विशाल सैन्य सागर को देख करके प्रभु श्री राम ने माता जानकी को इशारा किया, लक्ष्मण जी को, कि इनको कुटिया के अंदर ले जाइए। और प्रभु ने ऐसी माया चलाई कि उनको मारना नहीं पड़ा। भगवान ने असुरों की माया को देखा तो अपनी माया का विस्तार किया। वह सब एक दूसरे को राम समझ करके मर गए। अच्छा, भगवान ने माता जानकी को इसलिए भी अंदर भेज दिया क्योंकि यह माँ है, माँ करुणा की मूर्ति होती है। माँ ने जयंत को बचा लिया। जयंत को प्रभु मारने लगे, बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए, है मेरा पुत्र, जैसा भी है। बाले प्रहार किया। जैसे पुत्र होता है भाई, माता को कष्ट भी दे देता है, लेकिन माता अपने पुत्र का हित नहीं चाहती। तो भगवान ने सोचा कहीं इनके ऊपर भी कृपा कर दे, तो ऐसे तो कृपा ही होती जाएगी, हमको तो इनका उद्धार करना है। इसलिए भगवान ने उद्धार किया संपूर्ण सैन्य सागर का। अब इधर शूर्पणखा जब देखती है बात बनी नहीं, तो जाके भागी भागी गई क्रोध में आकर के रावण के पास, लंका पहुंची है। और रावण के पास आकर के उसको खूब सुनाना प्रारंभ कर दी कि अरे, तू मेरा भाई है, शराब के नशे में धुत है, दिन रात सोता रहता है, तेरे सिर पर शत्रु आ गए हैं, तुझे खबर भी नहीं। अरे भाई, शत्रु, अग्नि, रोग, पाप, स्वामी, मालिक और सर्प, इनको कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। ऐसा कह करके वह विलाप करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने रोने लगी, और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। देख लो, तुम्हारी बहन की नाक कान काट दिए, क्या रह गई तुम्हारी इज्जत। इस प्रकार सुनते ही सभासदों ने शूर्पणखा को उठाया है। रावण ने पूछा, तेरा नाक कान किसने काटा, किसकी इतनी मजाल। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं दो, राम लक्ष्मण नाम है, पुरुषों में सिंह के समान है, उनकी शोभा ऐसी है कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए। अखेट खेलने के लिए वन में आए हैं, उनके साथ एक रूपवती उनकी स्त्री भी है। वह इतनी सुंदर है महाराज की कोटि कोटि रतियां भी बली बली जाएं। और उन्होंने ही मेरा नाक कान काट दिया। और जब मैंने बताया कि मैं बलशाली रावण की बहन हूं, तो वह हंसी करने लगे। रावण को बड़ा क्रोध आया, का बोले, अच्छा तो खरदूषण कहाँ थे। उसने कहा, महाराज खरदूषण वहीं थे, मैं जा करके उनको बताई तो गए। बोले, क्या हुआ। बोले, उन दोनों ने मार दिया खरदूषण को, पूरी सेना को है मार डाला। खरदूषण का वध सुन करके रावण महाराज सहम गया। उसने शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाया, अपने बल का परिचय देकर के सांत्वना दी कि तुम चिंता ना करो, लेकिन ऊपर ऊपर से बोल रहा है चिंता ना करो, स्वयं चिंतित हो गया। चिंतातुर हो करके रात भर वह यही सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षी, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं कि मेरे सेवक से भी बहादुरी कर ले, उससे उसको भी जीत ले। और फिर खरदूषण को जीत लिया उन दोनों राजा के पुत्रों ने। रावण आज मन ही मन विचार करने लगा, सज्जनों, एकांत में है, कोई रावण के पास नहीं है। और वह विचार करता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण सोच रहा है कि खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली थे, तिन्हीं को मारहु बिनु भगवंता, बिना भगवान के उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अगर वह मारे गए तो निश्चित रूप से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। सज्जनों, यह रावण विचार कर रहा है। ये मानस में बाबा जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा। और रावण ने निश्चय किया आज कि अगर भगवान ने अवतार ले लिया है इस धराधाम पर, तो मैं जाऊंगा, हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाणों से
अपने प्राणों को छोड़ करके भव सागर से तर जाऊंगा। क्यों बैर क्यों करूंगा? इसका भी उत्तर रावण विचार के माध्यम से प्रकट करता है। बाबा जी धन्य है उनकी लेखनी, जो रावण के विचारों को स्पष्टता करके लिख रहे हैं। रावण विचार कर रहा है, होई भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। इस तामस शरीर से भजन संभव नहीं, रावण विचार कर रहा है। तरूंगा कैसे? तो मन वचन कार्य से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उनसे बैर करूंगा। यदि वे मनुष्य रूप होंगे तो उन दोनों को मैं रण में जीत करके उनकी स्त्री को हर लूंगा, और भगवान होंगे तो परम पद प्राप्त कर लूंगा। ऐसा विचार करके जहां समुद्र का तट मारीच निवास करता था, रथ पर चढ़ करके वहीं चला गया महाराज। सबने कथा में यही ज्यादातर जाना कि रावण ने जानकी जी का हरण किया। कथा तो ऐसी ही है, लेकिन अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या रावण के अंदर इतना सामर्थ्य था कि वह जगदम्बा को स्पर्श कर सके? उठाना हरना तो बड़ी दूर की बात। यह तो सर्वविदित है कि जिस धनुष को माता जानकी, भगवान शंकर का त्रिपुरारी का वह महान धनुष, मैया जानकी ने बाएं हाथ से उठाकर सहज में ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दी थी, तब महाराज जनक ने ऐसी घोर प्रतिज्ञा की थी कि जो इसका भंजन करेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। तो बड़े बड़े जो वीर थे उसको हिला भी नहीं पाते थे, रावण भी उस धनुष को नहीं हिला पाया। तो जिस धनुष को माता जानकी ने बाएं हाथ से अनायास ही उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया, उस धनुष को रावण हिला नहीं पाया, तो वह क्या मां जानकी के हरण करने की सामर्थ्य रखता था? बिल्कुल नहीं। तो यह हरण कैसे हुआ? रावण ने हरण भी किया बिल्कुल, लेकिन सज्जनों यह लीला जो बाबा जी ने यहाँ पर लिखा है, यह अरण्य कांड का प्रसंग कि भैया लक्ष्मण उस समय बाहर गए हुए थे लकड़ी लेने जंगल में, तब प्रभु जानकी जी से एकांत में बैठे हुए थे। तब उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुखीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहूं निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। माता जानकी से प्रभु राम ने कहा कि मैं कछु करब ललित नर लीला, अब मैं कुछ नर लीला करूंगा। तो हे जानकी, तुम पावक महु करहु निवासा, हे सीते, जब तक मैं धरती के निशाचरों का संहार ना कर दूं, विनाश ना कर दूं, तब तक आप अग्नि में निवास करिए। अच्छा, अग्नि में ही निवास करने के लिए प्रभु ने क्यों कहा सज्जनों? इसके पीछे भी संतों के कई कई भाव हैं। एक भाव यह है कि भगवान का कथन है कि जो अग्नि है यह मेरा ही स्वरूप है। वसु नाम पावकश्चास्मि, भगवान ने कहा पावक मेरी, अग्नि मेरी ही विभूति है। तथा अग्नि देवानाम मनसो विष्णु, अतः उसमें निवास से सर्वथा मेरा वियोग ना होगा। भगवान स्वयं विष्णु अग्नि रूप हैं, तो जब जानकी अग्नि में रहेंगे तो भगवान का ऐसा उनको कभी लगेगा नहीं कि मैं प्रभु से मेरा वियोग हुआ है। अथवा दूसरा संतों का यह भी भाव है सज्जनों कि भगवान ने विचार किया कि अग्नि मेरे पिता भी हैं। कैसे? क्योंकि भगवान राम जी का जो जन्म हुआ यह यज्ञ से ही तो हुआ, चरु के द्वारा। तो उन्होंने विचार किया कि जो एक स्त्री होती है वह अपने पिता या पति के घर पर ही शुद्ध रहती है।
अग्नि सीता जी के भी पिता है सज्जनों। कैसे पिता है सीता जी के? जब रावण ने ऋषियों से कर मांगा था, तब उन्होंने अपना रुधिर एक घट में बंद करके दिया था और कहा था कि इसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। ऋषियों को जो क्रोध है, क्रोधित होकर के रुधिर दिया था, वह क्रोध ही अग्नि रूप है। क्रोध को अग्नि ही कहा जाता है, क्रोधाग्नि। उससे ही सीता जी की उत्पत्ति हुई। जब हल चलाया उन्होंने तो वह घड़ा से ही माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। तो राम जी कह रहे हैं कि हे जानकी, जब तक मैं निशाचरों का वध करूंगा तब तक आप इस पावक पर निवास कीजिए और प्रतिबिंब की उत्पत्ति करके उसी से लीला कीजिए। निशाचरों के नाश के समय तक आप प्रतिबिंब रूप से ही सारी लीला करेंगे। बाद में आप अग्नि से प्रकट हो जाइएगा और किसी तत्व में रखने से आपका तेज न छिपेगा। क्योंकि भगवान ने विचार किया कि जो माता जानकी हैं ये अनंत ऐश्वर्य भूता है सज्जनों। तो विचार किया कि नरलीला में ऐश्वर्य का काम नहीं है। ऐश्वर्य करना होता तो भगवान नरलीला क्यों करते? वैकुंठ में उनका अनंत ऐश्वर्य है, साकेत में उनका अनंत ऐश्वर्य है, गोलोक धाम में उनका अनंत ऐश्वर्य है। अगर भगवान ने नर लीला मनुज लीला करने का विचार किया है तो ऐश्वर्य इसमें नहीं रखा है। और यह भी कह रहे हैं कि आप इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाइए क्योंकि अभी आपका ऐश्वर्य रूप है। कहीं रावण के दुख देने पर आप उसको श्राप दे करके तुरंत भस्म ही ना कर दो, तो हमारी प्रतिज्ञा फिर झूठी हो जाए कि रावण को हमको मारना है। राम जी ने जो ही समझाकर सब कुछ समझाया माता जानकी को, तो माता जानकी बोलती है जैसी प्रभु आपकी इच्छा। प्रभु के चरणों में प्रणाम करती हैं, चरणों को छू करके। इसका एक यह भी भाव है, माता जानकी ने प्रभु के चरणों को स्पर्श इसलिए भी किया कि नख निर्गता सुर वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। माता ने विचार किया कि इन्हीं पावन चरण कमलों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रादुर्भूत हुई है, आविर्भाव हुआ है। हरि चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समानी। और फिर बाद में जटा शंकरी के रूप में भागीरथ के द्वारा भागीरथी बनी। तो विचार करती हैं कि इन चरण कमलों का ध्यान करूंगी तो मार्ग में शीतलता बनी रहेगी। सज्जनों, सीता मैया ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां पर रख दी और स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर लिया। अच्छा, माता सीता जी का जो है प्रतिबिंब छाया रूप था, वह जैसा उनका शील था, स्वभाव था, रूप था, गुण था, वैसा ही विनम्र स्वभाव उस प्रतिबिंब पर भी हो रहा था। कहते हैं कि इस जगत की बात छोड़िए, इस लीला को कोई जाना नहीं। भगवान ने जब इस लीला को रचा तो अन्य की बात छोड़िए, स्वयं लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। वह भी नहीं जाने कि यह जो मेरी भाभी माँ है यह छाया रूप है। अब इधर रावण पहुंच गया है मारीच के पास, मारीच के पास गया है और जा करके आज प्रणाम किया है। आज उल्टी गंगा बह रही है, रावण को काम निकालना है ना। तो चूहा को भी मामा जी बनाना पड़ता है। तो रावण जाके प्रणाम किया है। मामा मरीच देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट जो कभी अपने अभिमान से देवताओं का भी सम्मान नहीं करता, वह आज मेरे सामने सिर झुका रहा है, तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। फिर भी जो मरीच था उसने रावण का पूजन किया क्योंकि वह राजा है। और उसके बाद पूछा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, आज्ञा करिए, किस कारण से आप इतना परेशान दिख रहे हैं, आप अकेले क्यों आए हैं, क्या बात है। तो रावण ने बोला, बिना जो है घुमाए सीधा स्पष्ट कहा है कि अरे मारीच, पंचवटी चल तुम बनो स्वर्ण कपट मृग मित्र, जिससे मैं रिपु की हरू नारी परम विचित्र।
मारीच से कह रहा है कि ऐसा करो, चलो पंचवटी के पास राम लक्ष्मण को भटका देना मृग बन करके, और मैं राम की पत्नी जानकी को हरण कर लूंगा, वह बड़ी सुंदर है। मरीच ने जैसे ही सुना जगदम्बा को हरण करने की बात कर रहा है रावण, रावण को समझाया है मामा मारीच ने, समझाया कि अरे रावण, हे महाराज, 10 कंधर ठीक विचार नहीं, वह राम चराचर नायक हैं, 7 योजन पार गिरा जिनके, अति तीव्र भयंकर सायक हैं। क्योंकि मारीच को पता है, मारीच सुबाहु गए थे तो मारीच को एक बाण मारा था, 100 योजन दूर आकर के गिरा था, वह बाणों की महिमा को जानता है। इसलिए कह रहा है कि 10 कंधर ठीक विचार नहीं, वह राम चराचर नायक है, 7 योजन पार गिरा जिनके, अति तीव्र भयंकर सायक है, शिव शंकर सेवा करे जिनकी, सुरराज से सैकड़ों पायक हैं, सच मानिए ब्रह्म परात पर से नहीं, आप विरोध के लायक हैं, सच मानिए ब्रह्म परात पर से, आप विरोध के नहीं लायक हैं। समझा रहा है मारीच, ये राक्षस राज रावण, आप उनसे विचार करने की बात कर रहे हैं, वह तो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनके बाणों का प्रभाव मैं जानता हूं, इसलिए आप जो है उनसे युद्ध करने का, उनके उनको जो है उनके सामने चल करके कपट करने का जो विचार है उसको त्याग दीजिए। बहुत प्रकार से समझाया है, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। रावण तो दृढ़ निश्चय करके आया है, वह जान गया है, रावण जानता सब है। तब उसने कहा ठीक है। अब रावण ने तो यही कहा कि चलो, चल रहे हो, वहां राम के बाणों से मरना है कि रावण के इस चंद्रहास से मरना है। तब उसने विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों से मर के नरक जाने से अच्छा है राम के हाथों मर करके मैं स्वर्ग चला जाऊं। बहुत समझाया पहले, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा बलि मनुष्य हो सकता है, राक्षस राज रावण, कैसा मनुष्य? बोला ताड़का को उन्होंने मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, क्या कोई मनुष्य ताड़का जैसी भयंकर उस राक्षसी को मारने का सामर्थ्य रखता है? बोला ताड़का वध के बाद विश्वामित्र ने चीना था उनको, विश्वामित्र को भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही एक बाण में हर लिया तो विश्वामित्र को विश्वास हो गया कि यह भगवान है। सुबाहु के वध से देवता और मुनियों ने उनको चीना, खरदूषण के वध से शूर्पणखा ने भी उसको चीन लिया था, और धनुष भंग से बाबा जी कहते हैं हमने चीना। इसलिए अब अपने कुशल का विचार कर लीजिए रावण। लेकिन रावण महाराज गाली देने लगा, बोला उठ जल्दी चल वहां, देर न कर मारीच, वरना सुरपुर जाएगा चंद्रहास से नीच। ऐसा कहा तो उस मारीच ने विचार किया कि इस दुष्ट से तो नहीं मरना है, चलो रघुनाथ के हाथों मर के ही उनके सुंदर धाम को जाएं। तो वह चल दिया है और मारीच मृग बना है माया का। अरे माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अब वह मृग बन के आया है, साधारण मृग नहीं बना सज्जनों, स्वर्ण मृग बना है। अब मैया जानकी ने देखा है स्वर्ण मृग को, ओ स्वामी राघव से निवेदन करने लगी, देखिए वह स्वर्ण मृग कितना सुंदर दिख रहा है, मैंने जीवन में आज तक ऐसा मृग नहीं देखा। प्रभु अंतर्यामी सब जानते हैं, कहते हैं जानकी ऐसे मृग होते नहीं है, अगर यह दिख रहा है तो निश्चित कोई विचित्र है। नहीं स्वामी, यह मृग चाहिए। प्रभु राघव जाते हैं लक्ष्मण जी को वहां का सुरक्षा दे करके। इसके बाद क्या होता है इसको अगले दिवस। अच्छा आप लोग यह बतला दीजिए कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, क्योंकि आज किसी का बगल में जन्मदिन है और डीजे उजे दुनिया के बाक्स हमारे
लगता है घर तरफ ही मोड़ करके जहाँ बैठे उसी तरफ सब साउंड रखे हैं। हम एक बार गए भी, बोले कि भाई उस तरफ फेर दीजिए, पता नहीं बहुत ज्यादा हमको आवाज आ रही है, तो हमारा तो एकदम इधर उधर दिमाग हो रहा है। गुरु जी, स्पष्ट आवाज आ रही है। अच्छा, हमारी आ रही होगी माइक के कारण, लेकिन हमको हाँ, स्पष्ट बहुत आवाज ज्यादा आ रही है गुरु। समस्या, हाँ हमको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इतना ज्यादा लाउड में बज रहा है वो। नहीं, यहाँ लाउड स्पीकर का आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डीजे है ना तो आवाज सही आ रही है गुरु जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही चलिए बारी बारी से हाँ। सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, दुबे जी हैं, जय जी हैं, नेहा जी हैं, चमनलाल जी हैं, सुष्मिता जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, और पूर्वी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधा दे कृष्णा। राधे राधे देवेश। जब तेरा मैं किन तहाँ बासा, जब तेरा मैं किन तहाँ बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। ज्ञान योग और भक्ति, ज्ञान योग और भक्ति, साधन तीन प्रधान। श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन इनमें कहो, रघुवर कृपा निधान, रघुवर कृपा निधान। राधा गुजरा। राधे राधे। राधे। विनती कर मुनि नाय सिरु, कह कर जोरि बहोर, चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहु तजै मति भोर। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पदि पद प्रेमा। उभय बीच श्री असोयहि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राधे राधे। बहुत अच्छा वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। है। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी दुबे जी सुनाइए। विनती, विनती करे मुने नाय सेरो, कह कर जोरे बहोरे, चरण सरोरुहनाथ जन, कबहु तजै मत भोर। ऐ एक धर्म एक व्रत नेमा, काहि बचन मने पत पद प्रेमा। निरक्षर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहे न जाहि सो दशा भवानी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी जी, राधे राधे जय जी। भरत तीसरे पैर कहूँ के, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए, राम सिए, उमगे उमगे अनुराग। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन। सीता राम चरण रति मोरे, अन दिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी
करूं मन माही, तुम समरामही को प्रिय नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। खेलत रहता आसुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से ए पाती आई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जब ते राम जब ते राम कीन तहाए, सुखी भये मुनि बीती। जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। थोर महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितराई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जहि बस कीन्ह सी जीव निकाया। मम गुण गात पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। सन्मुख होय जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अग नासहु तबहि। सक्रदेव प्रपन्नः तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। राधे राधे गुरु जी। समय नहीं दे पाए आज, मानस पढ़ने कहीं जाना था तो समय ज्यादा नहीं दे पाए, तो इतना ही याद। हाँ राधे राधे, आगे सुनाइए। हाँ जी, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कहे उल्लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। माता पिता ही अरिणी भयनी के, गुरु रिनु राहा सोच बड़ जी के। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। सब लोग सुनाते प्रणाम जाइए जी। बारी बारी। हाँ प्रणाम जी। सुनाइए। जब ते राम कीन तहाँ वासा, सुखी भये मुनि बीति त्रासा। थोरे हूँ मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। जी कृपा। ठीक है, आगे सुनाइए। श्री सीताराम महाराज जी। सीताराम सुनाइए। जो ना होते जग जन्म भरते को, सकल धर्म में धुर धरिनी धरत को। लखन राम सिए सुनी सोर बानी, अति शोक लहो ना जाई बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राधे महाराज जी।
ठीक है, बहुत सुंदर। आगे सुनाइए, जो नहीं सुनाई है जल्दी जल्दी। सब लोग सुना दिए? राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि। सकृदेव प्रपन्नाय वास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। जी। ठीक है, और कौन है जो नहीं सुनाए? राधे राधे गुरु जी। हाँ सुना। बिनु सत्य संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब सा